हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज एक सुपर घरेलू उपाय मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आप इस घरेलू उपाय को प्रतिदिन यूज करते हैं, उससे एक तो आपका जो एंजाइटी है, आपका जो डिप्रेशन है, वो दूर भागेगा। आपका दिमाग जो है वो मजबूत होगा। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके की, सुपर क्वालिटी की आपको नींद आएगी, एक सुकून भरी नींद आएगी। और आपके दिमाग से फ्री रेडिकल्स जो है, मतलब हमें जो हर वक्त जो दिमाग के अंदर एक थकावट सी महसूस होती रहती है, सुस्ती सी महसूस होती रहती है, वो जो सुस्ती थकावट जो है वो चुटकियों में गायब होगी। और आप इस घरेलू उपाय को तब भी बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं जब आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही हो, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही हो, मतलब आपको जब पैनिक हो रहा हो, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। उससे आपको बहुत ही सुपर वाला रिलीफ मिलने वाला है। तो ये क्या घरेलू उपाय है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, पूरे के ऊपर मैं साइंटिफिकली आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो घरेलू उपाय है, इसके अंदर क्या क्या बायो एक्टिव सब्सटेंस हमें मिलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। सबसे पहला तो इसके अंदर जो होता है वो दोस्तों टर्पेनॉइड्स होता है। अब ये जो टर्पेनॉइड्स होता है ना दोस्तों, इस टर्पेनॉइड के अंदर जो बहुत ही जबरदस्त जो एक्टिविटी होती है, वो जबरदस्त एक्टिविटी क्या होती है? एक एक्टिविटी तो ये होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन हमारे अंदर क्या है? हैप्पीनेस का हार्मोन है, खुशी का रसायन है। इसकी जब मात्रा कम हो जाती है, इसका जब लेवल कम हो जाता है, तो हम अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे होते, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हम बढ़िया महसूस नहीं कर पाते। तो हमारे दिमाग के अंदर ये जो टर्पेनॉइड्स है, ये क्या करता है? हमारे दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल को बूस्ट करता है, मतलब इसके सिंथेसिस को बूस्ट करता है, इसके फॉर्मेशन की रेट को क्या करता है? बढ़ाता है। दूसरा इसका जो जबरदस्त एक्शन है वो क्या है कि ये जो सेरोटोनिन है, इस सेरोटोनिन का जो रीअपटेक हो जाता है, रीअपटेक होने से क्या होता है कि सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये टर्पेनॉइड्स क्या करता है? सेरोटोनिन के रीअपटेक को इसको रोकता है। अब ये जो रीअपटेक को रोकने वाला जो एक्शन है ना दोस्तों, ये सिमिलर एक्शन है जो एसएसआरआई मेडिसिन जो यूज होती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो मेडिसिन यूज होती है, उन्हीं मेडिसिन का सिमिलर एक्शन है। वो कौन प्ले करता है? आपका टर्पेनॉइड्स प्ले करता है। और ये टर्पेनॉइड्स आपको अपने घर के अंदर भी बहुत इजीली मिलने वाला है। मैं बताने वाला हूं कि कहां पे ये मिलने वाला है। तो टर्पेनॉइड्स का मेनली एक्शन क्या है कि ये सेरोटोनिन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, दूसरा उसकी रीअपटेक को रोकता है। तो ओवरऑल हमारे ब्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन है, जो खुशी का रसायन है, उसका लेवल हमारे दिमाग में बढ़ता है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमारा मूड जो है वो बेहतर बनता है, मन शांत होता है, एंजाइटी के सिम्टम्स है वो गायब होते हैं, हम इजी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब आपको अगर पैनिक हो रहे हो, उस समय अगर आपको ये मिल गया, आप क्या हो जाते हो? रिलैक्स हो जाते हो। अचानक घबराहट हो रही है, आपने इसको यूज किया, आप एकदम क्या हो जाओगे? रिलैक्स हो जाओगे। तो एक तो इसके अंदर टर्पेनॉइड्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं रोजमेरिनिक एसिड। ये भी इसके अंदर खूब अच्छी मात्रा में मिलता है, रोजमेरिनिक एसिड। ये क्या करता है दोस्तों? हमारा दिमाग जब ओवर थिंकिंग में जाता है, दिमाग के अंदर एक के बाद एक के बाद जो थॉट्स की जो ट्रेन चलती है, विचारों की जो श्रृंखला चलती है, उसकी वजह से आपका दिमाग जब ओवर थिंकिंग में जाता है, आपके दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से आपके दिमाग में फ्री रेडिकल्स जो है वो बहुत मात्रा में रिलीज होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? आपकी ब्रेन की जो एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम है, आपके ब्रेन के अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन प्रोडक्शन सिस्टम है, इन सबको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। उसकी वजह से आप हर वक्त टायर्ड सा फील करते हो, थका थका सा महसूस करते हो, आपके अंदर एक सुस्ती सी महसूस होती है, आप अच्छा महसूस नहीं कर पाते। तो ये जो रोजमेरिनिक एसिड है, ये क्या करता है? इन फ्री रेडिकल्स को पूरा साफ कर देता है। अब फ्री रेडिकल्स अगर आपके ब्रेन से साफ हो गए, तो आप बहुत ज्यादा ताजगी से महसूस करते हो, एकदम फ्रेश फील करते हो, एकदम मजेदार महसूस करते हो। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी ने क्या है कि खुशी का इंजेक्शन लगा दिया, ताजगी का इंजेक्शन लगा दिया। ऐसा आप अपने भीतर महसूस करते हो जब आप रोजमेरिनिक एसिड को यूज करते हो। तीसरा इस घरेलू उपाय के अंदर जो खूबसूरत चीज होती है, उसको बोलते हैं मेंथॉल। ऐसे तो बहुत सारे इसके अंदर बायोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, लेकिन जो मेनली जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेंथॉल जो होता है दोस्तों, मेंथॉल के अंदर बहुत ही प्यारी एक्टिविटी होती है, जो होती है ये गाबा
जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लेवल को बढ़ाता है। अब मैंने गाबा जो है ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। हमारे दिमाग के अंदर, जैसे गाड़ी के अंदर एक रेस होता है, एक ब्रेक होता है। रेस लगाओगे गाड़ी दौड़ेगी, ब्रेक लगाओगे गाड़ी रुकेगी। तो रेस और ब्रेक का जब संतुलन होता है तो गाड़ी बढ़िया चलती है। उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर भी एक रेस है और एक ब्रेक है। जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है वो तो रेस है, और जो गाबा है वो क्या है, ब्रेक। ग्लूटामेट ज्यादा दब जाए तो हमारा दिमाग लगातार लगातार दौड़ने लग जाता है। गाबा अगर ज्यादा दब जाए तो दिमाग एकदम सुस्त हो जाए। तो इन दोनों का संतुलन जो है वो हमें चाहिए। हम जब ओवर थिंकिंग में होते हैं, हम जब नेगेटिव थिंकिंग में होते हैं, जब हमारा दिमाग कंटिन्यूसली रेसिंग थॉट्स में चल रहा होता है, दिमाग शांत नहीं हो रहा होता, इस समय हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्लूटामेट है उसका लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गाबा का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। अब लेवल कम हो गया तो हमारा जो ब्रेक है, ब्रेक वाला पार्ट है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो हमारा दिमाग लगातार 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 दौड़ता रहता है। तो कई लोग कहते हैं कि सर दिमाग लगातार चलता रहता है, जैसे कि एंजाइटी के अंदर होता है, पैनिक के अंदर होता है, अभी ये हुआ इसके बाद में ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कंटिन्यूसली दिमाग के अंदर एक के बाद एक के बाद एक रेसिंग थॉट्स, घोड़े जो होते हैं दिमाग के अंदर वो दौड़ रहे होते हैं। नकारात्मक विचारों के जो घोड़े हैं वो लगातार लगातार हमारे दिमाग के अंदर दौड़ रहे होते हैं। तो इन नकारात्मक दौड़ते हुए जो घोड़े हैं, विचारों के घोड़े, इनके ऊपर लगाम कसने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें गाबा की जरूरत पड़ती है। कि थोड़ा सा गाबा अगर हमारे दिमाग में बूस्ट हो जाए, थोड़ा सा ब्रेक अगर लग जाए, तो दिमाग जो है वो क्या होने लगता है, शांत होने लगता है, हमें नींद आने लगती है, रिलैक्स होने लगता है। अच्छा, ये जो गाबा है, ये मेंथॉल जो है, मेंथॉल क्या करता है, गाबा के लेवल को बूस्ट करता है। जैसे गाबा का लेवल बूस्ट होता है, अब मतलब कार बहुत तेज स्पीड से चल रही है, अब वो एक्सीडेंट भी तो कर सकती है, तो हमें ब्रेक लगाने की जरूरत है। आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, गाड़ी धीरे चलने लग जाएगी। तो अगर आपने अपने ब्रेन के अंदर गाबा के लेवल को बूस्ट किया तो आपका जो ब्रेन है वो जो ओवर थिंकिंग में जा रहा है, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, स्लो होने लगेगा, सेटल डाउन होने लगेगा। तो मेंथॉल के अंदर गाबा बढ़ाने की एक्टिविटी है। गाबा बढ़ेगा तो दिमाग के अंदर ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगेगा तो दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और गाबा की वजह से ही हमें क्या आती है, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत ही सुकून भरी नींद आती है। तो अगर आप रात को जब सो रहे हो, सोने की एक्टिविटी हमारी कब बेहतर होती है, जब आपके ब्रेन के अंदर गाबा का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। तो गाबा का लेवल अच्छा होता है तो आपको सुकून भरी नींद आती है। तो अगर आप इस घरेलू उपाय को अगर आप रात को सोने के टाइम में भी यूज करते हो तो आपके ब्रेन के अंदर गाबा का लेवल बढ़ता है, जिससे आपको बहुत ही सुकून भरी नींद आती है। अब ये जो तीनों जो बायोएक्टिव सब्सटेंस है ना, ये किस में मिलते हैं दोस्तों, ये हमें तीनों मिलते हैं मिंट के अंदर। इसका हिंदी नाम जो आप सब ने बहुत अच्छे सुना होगा, पुदीना बोलते हैं इसको। ये जो पुदीना है, इस पुदीने के अंदर ये तीनों बायोएक्टिव सब्सटेंस हमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को साफ करते हैं और जो गाबा के लेवल को बढ़ाते हैं। अब हमें करना क्या है दोस्तों, आप क्या करिए कि जैसे वैसे तो पुदीने को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, कि आप इसको सीधा भी चबा सकते हो, आप इसको पानी के साथ में यूज कर सकते हो, चटनी बना के यूज कर सकते हो, सब्जी वगैरह के अंदर डाल सकते हो, लेकिन आप इसको चाय बनाकर भी यूज कर सकते हो। पुदीने का काढ़ा भी बोलते हैं इसको। करना क्या है कि आपको 1 कप पानी गर्म करना है, और जब वो एकदम उबलने लगे तो उसमें 8 से 10 पत्ती, जो पुदीने की पत्तियां हैं, फ्रेश पत्तियां, वो डाल दीजिए और इसको 10 से 15 मिनट तक उसके अंदर रहने दीजिए। फिर इसको छानिए और छानने के बाद में इसको पुनः गर्म करके धीरे धीरे इसको सिप सिप करके पीजिए, जैसे आप चाय को पीते हैं। दोस्तों ये आपको इतना जबरदस्त रिलैक्स करेगा, आपको बहुत ही सुकून भरी नींद देगा। और अगर आप इसको सुबह और शाम दोनों टाइम अगर इस काढ़े को यूज करते हैं, दोनों टाइम अगर आप इस चाय को यूज करते हैं, तो ये जो पुदीने की जो चाय है, ये आपके माइंड के अंदर खूब सारा सेरोटोनिन बढ़ाती है, फ्री रेडिकल्स को साफ करती है, गाबा बढ़ाती है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ही बेहतर महसूस होता है। अगर आप अचानक घबराहट के अंदर, पैनिक के अंदर है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उस दरमियान भी ये आपकी घबराहट को, आपके पैनिक को क्या करता है, कम करता है और आपको बहुत अच्छा फील करवाता है, आपको बहुत ही बेहतर महसूस करवाता है। और अगर आप नाइट टाइम में भी इसको यूज करते हो, बेड टाइम में भी आप इसको यूज कर सकते हो, उस दरमियान भी क्या करते हैं, ये सुकून भरी नींद आपको बहुत अच्छे से देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर कंटिन्यूसली सेरोटोनिन बढ़ा रहे, हमारे ब्रेन के अंदर फ्री रेडिकल्स ना रहे, हमारे अंदर जो गाबा का लेवल बहुत बढ़िया रहे, तो हमें हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो मानसिक परेशानी है, उसका जो रूट मैकेनिज्म है, जो
नेगेटिव पैटर्न्स है, उन नेगेटिव पैटर्न्स को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है, थॉट्स के ऊपर अभ्यास करना पड़ता है, थॉट्स को कंटिन्यूअसली करेक्ट करना पड़ता है, उनके प्रति अवेयर होना पड़ता है, और अवेयरनेस का जो प्रोसेस है वो सीबीटी से ही होकर गुजरता है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम परमानेंटली इस चीज से बाहर निकले, तो हमें सीबीटी का रेगुलरली क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, थॉट्स को चैलेंज करना पड़ता है, जो भी थॉट्स आया उसको चैलेंज करें, और टेम्पररी रिलीफ के तौर पे हम इन सब उपायों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डेली आप अपने घर पे इजीली अवेलेबल है, घर पे बना के आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दोस्तों, हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप भी लॉन्च किया हुआ। अगर आप अपनी एंजाइटी, पैनिक, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अगर आप अपनी ओसीडी को पूरी तरह से खत्म करने में हेल्प लेना चाहते हैं, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके इसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।